स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल बायोबोम्स में। मैं सुमित कुमार आप सभी के बीच फिर से एक अगला और एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जो आज हम लोगों का टॉपिक्स रहेगा बिहार सिविल कोर्ट और यानी कि क्लर्क एंड पियून्स के से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, यानी कि आज हम लोग क्या देखेंगे इसमें, तो क्लर्क एंड क्या चीज़, तो पियून देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लर्क और पियून का हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। लगभग इसमें 25 से 30 क्वेश्चन लिया जाएगा। फिर उसके अगले दिन आप लोग को 50 क्वेश्चन अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाले एग्जामिनेशन के व्यू से आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस बिहार सिविल कोर्ट्स रिक्वायरमेंट्स जो पियून और क्लर्क का आगामी जो एग्जामिनेशन है उसके अकॉर्डिंग से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन है जो शुरू करते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यानी कि हम लोग का जो सड़क होता है यह कब शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका ऑप्शन है 1948 में, 1975 में, 1995 में या 2001 में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें आपका 4 ऑप्शन है, जो कि बहुत ही अच्छा यानी कि पिछले ईयर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। 1995 में क्या किया था, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना को लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। आई होप कि ये तो आसानी से आप जान सकते हैं कि पीली क्रांति किस चीज़ से होता है। तो पीली क्रांति जो है आपका तेलहन से है। किस चीज़ से, तेलहन से, यानी कि जो सरसों हम लोग पीला सरसों जो उत्पादन करके हम लोग तेल निकालते हैं, तो ये पीली क्रांति होता है। उसे ही होता है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति किसके लिए होता है, यानी कि श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति किसके लिए होता है, तो हम बता दें कि दूध के लिए होता है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है। यानी कि भारत में जो कॉफ़ी का उत्पाद किया जाता है वो कितने प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है, 20%, 70%, 10% और 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट, यानी कि 10% हम लोग क्या करते हैं, निर्यात कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड और नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे लिखा है, नॉर्वे होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के द्वारा किया गया था, दुर्गापुर में कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन कि किस वर्ष के बजट में GST का पहली बार जिक्र किया गया था। 2006-07 में, 13-14 में, 1998-99 में, 15-16 में। तो हम बता दें कि GST जो ये जिक्र किया गया था तो सबसे पहले 2006 और 7 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि GST का ये जिक्र पहली बार 2006 और 7 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था। यानी कि जब राष्ट्रीयकरण किया गया था सभी बैंकों का, तो उसके पहले उसका क्या नाम था। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं। तो इसका नाम था, क्या नाम था, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद से नाम बदलते लास्ट में आया क्या चीज़ इसका, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग SBI के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहला इसका इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं।
यानी 9वीं पंचवर्षीय, 9वीं में, 12वीं में, 13वीं में, 7वीं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, सॉरी हाँ बी इज द राइट। 12वीं संशोधन यानी कि पंचवर्षीय योजना के तहत पे हम लोग हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि रेलवे आधारित संरचना के लिए किस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है? 50, 70, 100, 0, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी कि 100 है। इसका निवेश कितना है, यानी कि रेलवे का आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा कितना है, उसका पूरा का पूरा 100 है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे कि किस देश के व्यक्तिगत की आय विषमता ज्ञात करती है? लॉरेंस वर्ग के द्वारा, ठीक है, मिहांस वर्ग के द्वारा, या जेटली वर्ग के द्वारा, या चिम्बरम वर्ग के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, यानी कि बैंक जो नोट को किया जाता है, नोट छपाई किया जाता है, वो कहाँ पे स्थित है? नासिक में, देवास में, सालवानी में, या होशंगाबाद में, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी कि बी इज द करेक्ट। कहाँ पे स्थित है? तो देवास में स्थित है। चलिए अगला देखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से यह नहीं है। 4 बड़े राज्यों में से जो है वह नहीं है। कौन है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी तमिलनाडु जो है उसमें नहीं शामिल है ना, तो बाकी ये तीनों का तीनों क्या है, शामिल है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसका प्रति वर्ग किमी, यानी कि किमी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ठीक है। बिहार की है, या पश्चिम बंगाल की है, या केरल की है, या उत्तर प्रदेश की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी बिहार की जो है वो जनसंख्या का घनत्व के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन 13 नंबर पे पहुंचते हैं। कह रहा है कि उसका भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका क्या नाम था? परम 8000, आदित्य, अनुपम अध्याय, या सागा 220। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी कि परम 8000 के नाम से ये विकसित हुआ था पहला कंप्यूटर। चलिए अगला हम लोग देखेंगे कि भारत में 4G सेवा का आरंभ कब हुआ था? सन 2000 में, 2012 में, 2016 में। इसमें ऑप्शन नहीं है इसके, यानी 3 ही ऑप्शन में आप लोग को देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2000 यानी कि 12 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी 2012 में क्या किया गया था? 4G का लागू किया गया था। चलिए देखिए उसका ऑप्शन है कि आरंभ नहीं हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूके यानी कि ब्रिटेन के शेयर मूल्य सूचकांक है कितना, क्या क्या है? यानी कि ये आपके ये आप ऑप्शन देख सकते हैं कि STOXX, FTSE 100, SET या JCI, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, कौन थे? तो CD देशमुख, रघुराम राजन, या सुरेश माथुर, या कृष्णमाचारी, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है। CD देशमुख थे। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन
साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था, यानी कि जो वैसा विद्यार्थी जो रुपये का साइन का डिजाइनिंग किया था वो कहाँ पे पढ़ रहा था? JNU में, IIT बॉम्बे में, हैदराबाद विश्वविद्यालय में या IIT मद्रास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी कि IIT बॉम्बे। ठीक है, यानी कि बॉम्बे IIT बॉम्बे का एक छात्र जिन्होंने क्या किया था, रुपया साइन का चिन्ह निकाला था। अगला हम लोग देखेंगे कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश है। हमने जस्ट इसके पिछले वीडियो में हमने ये इस क्वेश्चन को लिया था और बतलाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, फिनलैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? नॉर्वे में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, स्पेन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी कि कीवी चिड़िया जो होती है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील की मुद्रा क्या है आपका इसमें? ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी दिया है, रियाल। देखिए रियाल लिखा है। तो आप इसको या तो ऑप्शन बी ले सकते हैं या ऑप्शन डी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपका लगभग सेम लिख लिया गया है, तो इसलिए रियाल इसका क्या है, मुद्रा है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कौन महलों का शहर कहलाता है? पटना, कोलकाता, ठीक है, चंडीगढ़, लखनऊ। तो जाहिर सी बात है कि महलों का शहर कौन कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, कोलकाता। ठीक है, महलों का शहर किसे कहता है? कोलकाता को कहा जाता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? शाहरुख खान, सलमान खान, विजय माल्या या केजरीवाल। ठीक है, केजरीवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, विजय माल्या को। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बैंकों के पैसा के घोटाला करके अभी तक ये फरार हैं, इसलिए ये क्या है, एक राजा के तौर पे ज़िंदगी जीते हैं। अभी तक सरकार इनको पकड़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यह बम्बई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, वह कौन थी? दुर्गा, हर्षा, सिमी, राधा। कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, हर्षा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के तौर पे बढ़ते हैं हम लोग कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? दुर्गा बनर्जी, डायना इडलूजी, नीरजा या आरती साहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, दुर्गा बनर्जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किसको महाना किसको महामना कहा जाता है? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, मदन मोहन मालवीय को या राजीव गांधी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया गया था? प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देखिए, देविका रानी थी, मधु बाला थी, मीना कुमारी थी या नारगिस थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी कि देविका रानी को सबसे पहले दादा साहब फाल्के को पुरस्कार दिया गया था, जो कि बॉलीवुड से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, कौन था? तो नामवर सिंह, हरिशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद या दीनबंधु निराला।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, नामवर सिंह थे। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कि पद्मावत के लेखक कौन थे। पद्मावत के लेखक कौन थे? कबीर, तुलसीदास या जयासी या निराला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। जयासी ने क्या किया था? पद्मावत का लेखा किया था। इसी से रिलेटेड एक पद्मावत से ही क्या निकला? पद्मावत के नाम पे ही पद्मावती के नाम पे ही पद्मावती मूवीज निकला, जो दीपिका पादुकोण के द्वारा लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। ये देखिए 2-2-28 हो गया है। कह रहा है कि गेम ऑफ थेम्स के लेखक कौन थे? जॉर्ज मार्टिन, आर इंद्रादे, सैनो ग्राफ्टन या डेविड ब्लाडेसी। ठीक है, तो ये आपका 2-28-28 क्वेश्चन हो गया। इसको 29 मान सकते हैं या 28 ही मानकर बना सकते हैं आप। ठीक है, तो बट हमको क्वेश्चन से मतलब होता है, मतलब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, जॉर्ज मार्टिन थे। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन थे? इंडिया चेतन भगत, सुरेश रैना, रामचंद्र गुहा या नवीन चावला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुरेश मेमन। ठीक है, सुरेश मेमन, हमने सुरेश रैना पढ़ दिया, सुरेश मेमन है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 30 नंबर कि किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है? वीर सावरकर, कन्हैया, जयप्रकाश नारायण, अन्ना हजारे। तो जाहिर सी बात है कि इसका किनका बन गया था? तो हम बता दें कि ये एक जयप्रकाश नारायण थे, उसके बाद से वीर सावरकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी कि वीर सावरकर का एक क्या बन गया? जो जेल का कमरा था वह एक पर्यटक स्थल बन गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको यह 30 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा हो। आने वाले हमारे